गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित आर्या स्वागत करता हूं आपका न्यूक्लियस क्लासेस पर पॉलिटिकल साइंस 11th क्लास की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की संविधान सभा। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के संविधान निर्माण में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कदम जो उठाया गया वो था भारत की संविधान सभा का निर्माण, जिसका आइडिया सबसे पहले 1934 में एमएन रॉय ने दिया था। ठीक है, कि भारत में संविधान निर्माण से पहले संविधान सभा का गठन जो है वो किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर 1935 में कांग्रेस पार्टी ने एमएन रॉय के इसी आइडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स के सामने अपनी ही आधिकारिक मांग जो थी वो रखी कि भाई भारत में संविधान निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक संविधान सभा का निर्माण जो है वो गठन जो है वो करना होगा। ठीक है, फिर 1940 में 1940 में अगस्त ऑफर के दौरान इस प्रस्ताव को ब्रिटिशर्स ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं। 1946 में ब्रिटिशर्स ने अगस्त ऑफर के अंतर्गत 1940 में जो प्रस्ताव स्वीकार किया था उसी के अगले क्रम में चलते हुए कैबिनेट मिशन योजना के नाम से एक डेलीगेशन ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स का भारत आता है। ठीक है, उसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि भारत में संविधान सभा का निर्माण जो है वो कैसे किया जाएगा। ठीक है, इस सभा के सदस्यों का चुनाव जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जो किसका सजेशन था? कैबिनेट मिशन का। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान का। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट होगा। लोग जो है वो इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट, इलेक्शन या वोट कास्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसके जो सदस्य होंगे वो कहां से, एक तो प्रांतीय विधानसभा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से होंगे। ठीक है, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और एकल संक्रमणीय मत की विधि से इसका सिलेक्शन, जो इसके सदस्य होंगे उनका सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, संविधान सभा का गठन स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने के उद्देश्य से किया जाएगा। ठीक है, जब भी भारत का संविधान निर्माण किया गया, कब? 1946 से यह शुरू हुआ और 1949 तक ये क्रमित रूप से चलता रहा। ठीक है, इसमें बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। जितनी भी भारत की पॉपुलेशन थी उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया। जितने भी इसके सदस्य थे जो अप्रत्यक्ष तौर पर चुने गए थे, उन सभी ने, भारत के लोग रहते हैं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ताकि सभी लोगों के हित की बात की जा सके। ठीक है, संविधान सभा की संरचना कुछ इस प्रकार थी। इसमें जो कुल सदस्य संख्या थी वो थी 389, जिसमें मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रांतीय विधानसभाओं के भी सदस्य शामिल थे। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग ने भारत में विभाजन के दौरान अपना नाम संविधान सभा से वापस ले लिया था। क्यों? क्योंकि उनको तो पाकिस्तान नामक एक अलग राष्ट्र की मांग करनी थी, इसलिए उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो अब जो टोटल मेंबर रह गए थे वो रह गए थे 299, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रोविंस से 229 और भारत की रियासतों से 70 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, भारत की संविधान सभा की पहली मीटिंग जब हुई उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। लेकिन आप ये याद रखें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। वो केवल एक ही मीटिंग के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, दूसरी मीटिंग में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम जो था वो प्रस्तावित हुआ और उनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वो 1946 में हुई थी। अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय द डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हेडेड की गई थी, जो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत के संविधान निर्माण में मुस्लिम लीग की कोई भूमिका नहीं रही। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि विभाजन की विभीषिका के दौरान या फिर विभाजन के कारण मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान सभा से अपने नाम जो थे वो वापस ले लिए थे, इसलिए उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, भारत की संविधान सभा से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव। अब सबसे पहला जो प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा के सम्मुख रखा गया, ठीक है, वो था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि भारत में
भारत के संविधान निर्माताओं ने लोगों की आकांक्षाओं, लोगों के जो हमारी समाज है, हमारा जो भारतीय सोसाइटी है, उसके प्रमुख मूल्य को शामिल किया गया। भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता की गारंटी भी इसमें दी गई। ठीक है, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने अपना लिया। ठीक है, मतलब इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। यह लागू होगा जब भी हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर रेडी हो जाएगा, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है हमारे संविधान में शामिल किया जाएगा। ठीक है, फिर भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, भारत के संविधान को निर्मित होने में टोटल जो समय लगा वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन, और इसमें खर्च की जाने वाली राशि जो थी वो थी 64 लाख रुपए, जो हमारा संविधान निर्माण का खर्चा का बजट था। ठीक है, फिर 24 जनवरी 1950 को जन गण मन, मतलब जो आपका नेशनल एंथम है, उसको हमने एज अ नेशनल एंथम अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, मूल रूप से जब भारत का संविधान लागू हुआ, कब संविधान लागू हुआ, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। ठीक है, ये संविधान जब हमारा मूल रूप से संविधान लागू हुआ, उसमें टोटल कितने 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स जो थे वो शामिल थे। संविधान सभा के कुल सत्र मतलब सेशंस जो हुए वो कितने हुए? 11। इसमें हंड्रेड्स अबव मीटिंग्स जो थी वो संविधान सभा के सदस्यों ने की थी। ठीक है, भारतीय संविधान का मसौदा जो है वो 1940 को में प्रकाशित किया, जिसमें ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर हम लोगों से भी सलाह मशवरा करें तो हमारा संविधान जो है वो और ज्यादा रिफाइन जो है वो हो सकता है। हम लोगों का पार्टिसिपेशन भी ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं। हमारा संविधान निर्माण जो है बेसिकली हो किसके लिए रहा है? भाई जो भारत के सिटीजन्स हैं उन्हीं के लिए तो हो रहा है, तो उनकी सलाह भी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी किस बिहाफ पे? एक तो हमारा जो संविधान सभा के सदस्यों का गठन है वो भी इनडायरेक्ट हुआ है, तो हमें लोगों से सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना संविधान को मानने से इनकार किया जाना भी लाजमी हो सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो भारत की बहुत ज्यादा बड़ी है। लेकिन इसको मानने का एक महत्वपूर्ण कारण जो था वो थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए लोग जो थे वो भारतीय संविधान सभा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का लास्ट सेशन जो हुआ वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने निर्धारित कर दिया कि भारत का संविधान जो है वो लागू होने के लिए एकदम रेडी हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया टोटल कितने 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां शामिल थी। अब आप एक क्वेश्चन और है मेरा जो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि अब भारतीय संविधान में टोटल कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में आज भी आप लोग सभी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया में बहुत सारी समितियों का भी गठन किया गया, जो कुछ इस प्रकार हैं। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय शक्तियां समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, राज्य समिति जिसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। एक एक व्यक्ति पर बहुत ज्यादा कार्यभार था, क्योंकि संविधान निर्माण जो थी वो बहुत लंबी प्रक्रिया थी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। यह काम बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी का था। संचालन समिति का जो कार्यभार था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता के रूप में संभाला। प्रक्रिया नियम समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ ही थी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा संभाली गई, जिसके अंतर्गत उन्होंने भारत के जितने भी रियासतें थी उनको भारत में मिलाने का काम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से किया। ठीक है, मौलिक भारत को एकताबद्ध रखने, भारत की यूनिटी इंटेग्रिटी को बनाए रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, बहिष्कृत क्षेत्रों, इन सभी के अधिकारों के इंप्लीमेंटेशन के लिए भी समितियों का निर्धारण किया गया, जिसको आचार्य कृपलानी द्वारा हेड किया गया। अल्पसंख्यक उप समिति
को प्रमुखता की प्रमुखता किसे सौंपी गई? एचसी मुखर्जी को। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत असम के अलावा उप समिति मतलब जो हमारे प्रोविंस थे, अलग अलग राज्य थे, उनमें किस किस को बहिष्कृत, आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र के रूप में माना गया था, उसके बिहाफ पर भी एक समिति का निर्माण किया गया था जिसकी अध्यक्षता एवी ठाकर को दी गई थी। उत्तर पूर्व सीमांत आदिवासी क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र के लिए भी उप समिति का निर्माण किया गया जिसके अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई को बनाया गया। ठीक है, इन सब समितियों का प्रमुख कार्य था कि भारत के संविधान को किस प्रकार से मॉडिफाई किया जाए। ठीक है, फिर आती है जब इतना महत्वपूर्ण काम हुआ है तो उसकी आलोचना होना तो लाजमी है। अब उसमें प्रथम आलोचना क्या थी कि भारतीय संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे उनका इलेक्शन जो था वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट हुआ था। मतलब लोगों ने, सिटीजन्स ने डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू या डायरेक्ट वोट कास्ट करके कोई भी पार्टिसिपेशन जो है वो इलेक्शन संविधान सभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने में नहीं किया था। ऐसा कहा जाता है कि संविधान बनाने में निर्माताओं को बहुत समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, हालांकि संविधान की जटिलता और विविधता की खासियतों को ध्यान में रखते हुए संविधान के निर्माण में बहुत समय लगा, जिसका कारण क्या था? भारत की ब्रॉड पॉपुलेशन, और इस ब्रॉड पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, किस बिहाफ पे? रेस के बिहाफ पे, लैंग्वेज के बिहाफ पे, कास्ट के बिहाफ पे, रिलीजन के बिहाफ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है वो देखी जाती है। इंडिया इज आफ्टर ऑल इंडिया इज अ कंट्री विच हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये थी आपकी संविधान सभा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।